नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें सोमवार को मार्केट में देखने को मिलने वाला है। देखो, आज के दिन जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिली है मार्केट में। एक जबरदस्त उछाल मार्केट में देखने को मिला और निफ्टी ने अच्छे खासे लेवल को ब्रेक किया है। ठीक है, तो अब काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है। वन बाय वन अगर हम देखें तो देखो, सबसे पहली जो चीज है ना, अब यही सवाल रहेगा कि सोमवार में बाजार में क्या होने वाला है, क्योंकि अब मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, दूसरी चीज यह है कि देखो, तीन बड़े स्टेटमेंट आए मार्केट में, तीन बड़े स्टेटमेंट आए जिसने मार्केट को एक फायर मूव दे दिया। ठीक है, जो बुल्स को चाहिए था ना, जो बुल्स कैसे भी करके कोई भी एक न्यूज का इंतजार कर रहे थे कि कोई भी एक न्यूज ऐसी आ जाए जिससे मार्केट में हम उठा ले, और तीन स्टेटमेंट आ गए। ठीक है, तो अदर साइड अगर हम देखें तो निफ्टी में 25,000 और 24,600। ठीक है, यहां अब सबसे ज्यादा पोजिशनिंग बनना शुरू हो चुकी है। 24,600 पर तेजी वाले सबसे ज्यादा पोजीशन बनाने के शुरू हो चुके हैं, और 25,000 के आसपास मंदी वाले जो है वो अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, ये पहली चीज। तो अदर साइड अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में 51,500 और यहाँ 50,900 और 51,000। ठीक है, यहाँ तीन लेवल पर सबसे ज्यादा पोजीशन बनना शुरू हो चुकी है। ठीक है, यहां आप देख सकते हो 51,500 का जो लेवल है, अब ये जो लेवल है वो मंदी वालों का गढ़ बनेगा। अगर मार्केट को अब अगला पड़ाव पार करना है तो इस लेवल के ऊपर स्ट्रेटेजी वर्क करनी पड़ेगी। ठीक है, और अदर साइड 50,900 से 51,000 का जो लेवल है, ये एक बुल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बन सकता है सोमवार को। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, पर सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या अपडेट आई जिससे मार्केट में एक मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मूडीज ने एक रिपोर्ट निकाला और रिपोर्ट में ऐसा बताया कि फेड कुड कट रेट्स बाय 25 बीपीएस इन जुलाई। ध्यान से समझना, जुलाई। ठीक है, जो 30 तारीख के आसपास जो फेड की मीटिंग होने वाली है, उन लोगों ने ऐसा बताया कि भैया 25 बीपीएस तक रेट कट हो सकता है। ठीक है, और दूसरा जो रेट कट आ सकता है वो 50 बीपीएस का आ सकता है, और वो सितंबर में होने वाला है। ठीक है, इस खबर ने पूरा तहलका मचा दिया मार्केट में, क्योंकि अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है उस तारीख को, और मार्केट ने एक अचानक ही एक पॉजिटिव न्यूज देख ली जिसका मार्केट पूरे तरीके से इंतजार कर रहा था। ठीक है, ये पहली चीज। अब देखो, ये जो है ना, 30 और 31 जुलाई को मीटिंग है फेड की। ठीक है, तो उसमें देखने वाली बात है कि ये मूडीज का जो कहना है वो क्या रियलिटी है। तो अदर साइड जो फेड है, ठीक है, फेड अभी भी डाटा पर फोकस करने वाला है। ठीक है, क्योंकि अभी वो अगर रेट कट भी करता है तो उससे पहले कुछ डाटा देखने वाला है। ठीक है, तो 50-50 चांसेस अगर आप देखेंगे ना, दोनों साइड बने हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भैया मार्केट में अब रेट कट आने वाला है। देखो, ये चीजें होती ना, काफी इंपॉर्टेंट होती है। मैं बता दूं, अब कुछ लोगों को पता नहीं है, मैं बताता हूं। देखो, ये अगर रेट कट आ गए ना तो मार्केट के लिए, पूरे हमारे इंडिया मार्केट के लिए नहीं, वर्ल्ड के पूरे मार्केट के लिए ये पॉजिटिव न्यूज रहेगी। और अब मार्केट में सिर्फ एक ही न्यूज बची है जिसको मार्केट को फॉलो करना है, और वो है रेट कट। ठीक है, अगर ये रेट कट स्टार्ट हुआ तो मार्केट एक अगेन बुलिश मोमेंटम में जा सकता है। तब तक अभी भी ऐसे ही न्यूज के ऊपर मार्केट अप एंड डाउन होता रहेगा। पर सबसे पहले अगर हम पोजीशन देखें कि भैया अब क्या पोजीशन बनती हुई देखने को मिल रही है, तो निफ्टी की जो पोजीशन है, सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, आप डेफिनेटली लाइक कर ही देते हो, हमेशा आप अंगूठा दबाई देता हो। मेक श्योर यहां तक देख लिया ना, वो अंगूठा दब जाना चाहिए, लाइक हो जाना चाहिए, शेयर हो जाना चाहिए और कमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, काफी लोगों का सपोर्ट मिल रहा है तो खुशी मिलती है। और एक चीज बता देता हूं, देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां भी आप जुड़ जाना। अब देखो, मंदी की पोजीशन है 24,700 पर 1,06,000 पोजीशन, 24,800 पर 1,50,000 पोजीशन है, इसको थोड़ा मार्क करके रखते हैं। ठीक है, फिर 24,900 1,35, 25,000 पर 2,20,000, इसको भी मार्क कर लेते हैं, और 25,100 पर 1,80,000। तो अगर आप डाटा चेक करेंगे ना, तो इन तीन लेवल पर सबसे ज्यादा पोजीशन बनती हुई देखने को मिल रही है। उसमें भी 24,800 के ऊपर 1,50,000 पोजीशन है, मतलब अभी भी
मंदी वालों को लगता है कि 24,800 के नीचे मार्केट रहेगा और 25,000 के आसपास सबसे ज्यादा पोजिशनिंग मंदी की बनना शुरू हो चुकी है। तो तेजी की अगर आप पोजीशन देखें ना, तो सबसे ज्यादा जो पोजीशन बनी है वो आपको 24,600 के आसपास देखने को मिलेगी। 2,25,000 के आसपास की पोजीशन है। मतलब 24,600 और 700 का जो लेवल है, यहां अगर आप मिला के देखें तो यहां आपको देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास की और तेजी की पोजीशन है। ठीक है, और यहाँ 24,800 के पास 1,35,000 की पोजीशन है। ठीक है, तो अदर साइड यहाँ आप बैंक निफ्टी पर देखो। देखो बैंक निफ्टी का जो डाटा है ना, वो स्ट्रक्चरली थोड़ा अलग है। 51,000 के पास 1,20, ठीक है, और 51,500 के पास 1,30, ये मंदी की पोजीशन है। ठीक है, तो यहां आप देखो बीच में थोड़ा कम डाटा है, पर यहां 500 के पास 1,30,000 की पोजीशन है। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक मेजर 500 पॉइंट की जो रेंज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तेजी वालों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा 51,000 के पास है 1,50,000 की पोजीशन। ठीक है, जिनको लगता है कि मार्केट अब 51,000 के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद की अगर हम पोजीशन निकाले तो 50,800 का जो लेवल है वो भी एक मेजर सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। यहां भी 80,000 की पोजीशन है। तो ऑलमोस्ट इन दो लेवल को मिला है तो 2,20,000 के आसपास की पोजीशनिंग तेजी वालों की बनती हुई देखने को मिल रही है। देखो आज मैंने आपको और टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था और 11:30 बजे। ठीक है, मैंने आपको यहाँ बताया था, मैंने क्या बताया था आपको कि देखो यहाँ 50,980 से 50,100 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर सस्टेन होगा तो आपको अपसाइड मूव पॉसिबल 51,150 से 51,220। मैंने आपको टारगेट बताया था कि यहां तक लेवल जाएगा बैंक निफ्टी, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो यहां तक का टारगेट आपको पॉसिबल है। ठीक है, फिर मैंने आपको कुछ एनालिसिस भी शेयर की थी। ठीक है, वहां काफी कुछ आपको सीखने को मिलता है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां जैसे आप देखो 1 बजे के आसपास आप देखो सभी के सभी टारगेट हिट हो चुके हैं। ठीक है, जो भी मैंने लेवल्स बताए थे परफेक्टली डॉट टू डॉट वो लेवल वर्क किए। ठीक है, तो ये चीजें होती है। अगर आप देखेंगे यहां मैं काफी अच्छे से मैं आपको सिखाता हूँ लर्निंग। ठीक है, यहां से यहां तक का मोमेंटम हमने कैप्चर किया जो कि ऑलरेडी मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। ठीक है, तो देखो अगर आप नहीं जुड़े ना तो मेक श्योर जुड़ जाओ। क्यों? क्योंकि ये एक तो पहली चीज तो बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं, कोई भी प्रीमियम ग्रुप नहीं, कोई प्रीमियम सर्विस नहीं, कोई भी कोर्स नहीं। ठीक है, जो भी लर्निंग मिलेगी बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो अगर आपको सीखना है रियल में कुछ, आप सीरियस हो सीखने के लिए, तभी आप ज्वाइन करना। टाइम पास करने आता हो तो मत आओ, क्योंकि काफी लोग ऑलरेडी जुड़े पड़े हैं। ठीक है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो कोई चिंता नहीं। देखो अब सीधा हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और बात करते हैं कि भैया सोमवार को क्या क्या पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकती है। तो देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे जैसा कि हमने एनालिसिस किया था कल, मैंने आपको एक चीज समझाई थी। जिन लोगों ने देखा है ना वो मेक श्योर लाइक जरूर कर देना। देखो मैंने आपको बताया था कि मार्केट ऐसे राउंडिंग बॉटम बनाने की ट्राई कर रहा है। जैसे इस बॉटम को क्रिएट कर देगा और 24,500 के लेवल को सस्टेन करेगा, मार्केट शूट अप कर जाएगा, मार्केट एक बुल फेज में चला जाएगा, मार्केट एक तेजी की साइड चला जाएगा। आज आप देख सकते हो मार्केट ने एक राउंडिंग बॉटम बनाया हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा था, मैं बार बार रिपीट कर रहा था कि भैया ये स्ट्रक्चर बन रहा है, इसके ऊपर मार्केट में तेजी आएगी। और आप देख सकते हो जैसे ही मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। 24,500 से 24,800 तक का एक वन साइड मोमेंटम हमें निफ्टी में देखने को मिला है। ठीक है, तो मेक श्योर अगर एनालिसिस पसंद आती है ना तो वीडियो को लाइक जरूर हो जाना चाहिए गाइस। और जिस तरह से आपका प्यार मिल रहा है, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, काफी खुशी मिलती है। अब देखो हमें क्या करना है। अब सबसे पहली चीज जो है ना वो यही है कि अब हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि एक चीज अगर आप देखोगे ना, देखो सेलिंग प्रेशर जो माउंट हुआ था ना वो इस रेंज के आसपास से हुआ था। ये रेंज कौन सी है? 24,750। ठीक है, इस रेंज के आसपास से सेलिंग प्रेशर माउंट हुआ, धीरे 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 मार्केट को नीचे ले जाया गया, बियर ग्रिप में चला गया था। ठीक है, फिर 24,250 के आसपास से मार्केट को फिर से बुल्स ने उठाया है, यहां तक उठा दिया है। अब देखो ये पिन पॉइंट लेवल है। ठीक है, मार्केट ऑलमोस्ट इसी रेंज के आसपास आया है जहां से सेलिंग प्रेशर हमें माउंट होता हुआ देखने को मिला था। तो कंक्लूजन क्या आता है पता है? देखो कंक्लूजन ये है कि अगर आप देखिए तो ये जो भी सेलिंग आई थी, यहां जितनी भी सेलर है ना, यहां जितना भी सेलर बैठा था वो
अभी अगर आप देखेंगे तो वो बायर में कन्वर्ट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अब आ गए हैं बायर यहां, ठीक है। अब अगर यहां बाइंग आ चुका है तो मार्केट में कैसे भी करके यहां जो सेलर्स है वो सेलर्स हो गए हैं ट्रैप, ठीक है। तो सेलर हुए हैं ट्रैप, यहां जितनी भी सेलिंग पोजीशन बनी थी वो सारी की सारी ट्रैप हो चुकी है। इन सब के जो एसएल थे, मैंने आपको हर बार बताया था कि 24,530 के ऊपर इन लोगों के एसएल होने चाहिए। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाएगा मार्केट शूटअप कर जाएगा, और आज आप देख सकते हो जैसे ही मार्केट इस रेंज के ऊपर गया मार्केट परफेक्टली शूटअप कर गया, ठीक है। तो देखो अब ये जो हमने स्ट्रक्चर डिसाइड किया था वो तो हो चुका, ठीक है, ये हो चुका है। अब पॉसिबिलिटी क्या है पता है, देखो सबसे पहली चीज तो अब मार्केट को कैसे भी करके इस रेंज को, ठीक है, इस रेंज के ऊपर रहना है, ठीक है, ये पहली चीज। और 24,600 के आसपास अगर आप देखेंगे डाटा काफी टाइट बनना शुरू हो चुका है, तो अब बुल्स जो है ना वो ट्राई करेंगे कि भैया 24,600 और 24,500 के लेवल को कैसे भी करके हम सस्टेन करें, ठीक है। जितना मार्केट अब इन लेवल के ऊपर रहेगा ना मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में जाता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ा हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। अब देखो बुल्स बियर्स है ना, बियर्स वो क्या करेंगे पता है, अब उनकी साइकोलॉजी अगर हम पकड़े तो ये एक पिन पॉइंट लेवल के पास मार्केट को लाके खड़ा कर दिया है बुल्स ने, जो कि एक बुल्स के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। अब 25,000 का जो लेवल है वहां डाटा बनना शुरू हो चुका है, 25,000 के आसपास मंदी वालों ने पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, इस रेंज के आसपास। देखो अब पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है, कि अगर हम स्ट्रक्चर डिसाइड करने की बात करें तो सबसे पहले यहां से एक राउंडिंग बॉटम बना है, ठीक है। अब यहां से एक बार वो लोग ट्राई करेंगे मार्केट को यहां से इसके आसपास, कौन से लेवल के आसपास, 24,600 के आसपास कैसे भी करके ले जाने की, ठीक है। इसमें दो काम करेगा, पहला तो जो लोग बुलिश है, जिन लोगों ने यहां से माल उठाया है ना, उसमें से कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ठीक है। और दूसरा उसी बुकिंग में बियर्स है ना वो उसमें थोड़ा बहुत एंट्री करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो कैसे भी करके यहां से 24,600 के आसपास मार्केट को लाया जाता है, तो ये जो है 24,600 और 24,500 वो अगेन यहां से एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपसाइड मोमेंटम के लिए, यहां से फिर से एक तेजी आने की संभावना है, और फिर 24,600 24,500 के ऊपर सस्टेन कर जाता है और फिर से यहां से शूटअप करता है ना, तो जैसे ही इस रेंज को काटेगा उसके बाद यहां से हमें अच्छा खासा 25,000, ठीक है, 25,000 और 25,000 एबो भी टारगेट देखने को मिल सकता है। पर शर्त यह है कि मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बताया उस स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट चलना चाहिए, जैसा कि यहां चला ना हमारे हिसाब से मार्केट चला। देखो हमने जो एनालिसिस किया था इस स्ट्रक्चर से ही परफेक्ट काम किया है। अब ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू रखना है तो यहां से थोड़ी बहुत मार्केट को नीचे ला जाना पड़ेगा, और उसके बाद अगर उठाता है ना यहां से ऐसे अगर ले लेता है तो वहां से एक मोमेंटम पॉसिबल है यहां तक का, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर हमने अपने परफेक्टली समझ लिया है। देखो गाइज आपका एक ही चीज मैं आपको कहता हूं कि गाइज आपको ना सिर्फ और सिर्फ लाइक शेयर और कमेंट करना है, ठीक है। मैं कुछ आपके पास ना तो मैं कोई कोर्स ज्वाइन करवाता हूँ, ना मैं ऐसा बताता हूँ मेरा कोई प्रीमियम है ये वगैरह ज्वाइन कर लो, ठीक है, ना मेरा कोई कोर्स है जो मैं आपको चिपकाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इतना तो मेरा हक है गाइज, ठीक है। तो आपको जितना हो सके उतना लाइक शेयर और कमेंट करना है, क्योंकि इसी चीज से ना मेरे को और आपको सिखाने का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अब थोड़ा डीपली अगर हम जाए तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो देखो ये जो रेंज है ना इस रेंज में बड़ा प्लेयर आया है, स्मार्ट मनी इस रेंज के आसपास आया, ठीक है। यहाँ भी स्मार्ट मनी आया है और यहाँ भी स्मार्ट मनी आया, ठीक है। ये बड़ी बड़ी कैंडल्स देख रहे हो ना, यहाँ बड़ा पैसा लगा है, ठीक है। तो इस रेंज, ये रेंज कौन सी है, तो ये है 24,330, और ये रेंज कौन सी है 24,530 से 24,600 का, ठीक है। तो ये तीन लेवल पर स्मार्ट मनी आया हुआ है। जब तक मार्केट में ये तीन लेवल जो है ये तीन लेवल निकलेंगे नहीं, मार्केट में अब बियर एक्टिविटी करने से थोड़ा हमें सचेत रहना चाहिए, क्योंकि अब मार्केट एक बुल्स के हाथों चला गया, ठीक है।
अब एक ही चीज है कि कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं आ जानी चाहिए। कुछ नेगेटिव अगर आ जाता है तो फिर यहां से थोड़ा बहुत उनको मिल जाएगा अपॉर्चुनिटी की मार्केट को थोड़ा बहुत नीचे उठाने की ट्राई वो कर सकते हैं। पर अगर यहाँ इस रेंज के आसपास मार्केट मिलता है तो भी एक वेल एंड गुड है, वहां से फिर से मार्केट को शूटअप करवाने की बुल्स पूरी ट्राई करेंगे। कल भाई साहब मैंने ना एक लेवल बताया था, मैंने बताया था कि इस लेवल के ऊपर हमें तेजी करनी है, तेजी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एक कमेंट आया था भाई का, एक भाई ने ऐसा कमेंट किया कि आपके जो लेवल है ना वो धरे के धरे रह जाएंगे। ठीक है, आज शायद वो भाई दिखे ना दिखे पता नहीं, पर मेरा रिजल्ट है वो आपके सामने है। देख लो भैया, मार्केट ए वन साइड मोमेंटम कर गया और एग्जैक्टली उसी लेवल के पास एक बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना शुरू हो चुकी। ठीक है, तो ये पावर है हमारी एनालिसिस की। ठीक है, इसको कोई कमंड नहीं कहते, पर इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ज्ञान पे। ठीक है, और ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सिखाने वाला होता है ना तब लोग उसके ऊपर हंसते हैं, पर जब वो वही सिखाने वाला नहीं होता ना तब आपको पता चलता है रियलिटी। ठीक है, तो ये चीजें होती। अब देखो हम बैंक निफ्टी पर आ गए हैं। बैंक निफ्टी पर देखो यहां अब हमें क्या करना है। बैंक निफ्टी पर सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो यहां दो ट्रेडिंग सेशन से अगर आप देखेंगे ना, दो ट्रेडिंग सेशन से इन लोगों का खेल चल रहा था। डीआईएस ने अच्छा खासा माल उठाना शुरू किया है। ठीक है, और मैंने आपको कल बताया था कि एफआईएस और डीआईएस का आंकड़ा जब अगर इक्वल होने लगे तो समझ जाओ मार्केट थोड़ा बहुत पॉजिटिव वे में जाने वाला है। और आज आप देख सकते हो, कल हमने डाटा चेक किया था, ऑलमोस्ट इक्वल सा आता हुआ देखने को मिला था। अब जैसे डीआईएस का आंकड़ा इन लोगों से ज्यादा आएगा, मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में जाता हुआ देखने को मिलेगा। आज देखने वाली बात है, आज हम देखेंगे कि इन लोगों में क्या क्या मोमेंटम करवाए हैं, यहाँ इन लोगों ने कैसा पैसा लिया है यहाँ से। ठीक है, तो शाम का वीडियो मत मिस करना, क्योंकि उसमें काफी लर्निंग मिलती है। तो उसको भी आप मिस कर दोगे तो आप काफी कुछ मिस कर जाओगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखो बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली यहां से एक अप ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, इधर ऐसे जा रहा है, तो अब क्या करना है। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये कि अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी में है, वो है 51,000। ठीक है, 51,000 का जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। मार्केट जब तक इस रेंज के ऊपर रहेगा, इस रेंज के ऊपर, तब तक वेल एंड गुड है। ठीक है, इस यहां देखो आप एक रेंज बना रहे मार्केट। ठीक है, अब क्या करेगा, यहां से एक बार हो सकते हैं ट्राई करे कि भैया मार्केट को कैसे भी करके नीचे लाया जाए, पर अब इनके पास है अब 300 पॉइंट लाने को। ठीक है, अब बियर्स को लाना भी है तो 300 पॉइंट बैंक निफ्टी को घुमाना पड़ेगा। अब थोड़ा हम डीपली जाए तो यहां भी आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यहां भी निफ्टी की तरह ही आपको एक स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिलेगा। देखो हमने एक एनालिसिस किया था कि यहां से आपको, देखो कल मैंने आपको ये रेंज समझाई थी। देखो यह मैंने आपको ये स्ट्रक्चर समझाया था कि मार्केट बार बार यहां आ रहा है और ऑलमोस्ट इसी के आसपास क्लोजिंग हुई है, तो यहां से एक बड़ा मोमेंटम आने वाला है। और जैसे ही इसको ब्रेकआउट किया, मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया और अच्छी खासी मोमेंटम चेजिंग भी देखने को मिली। तो देखो ब्रेकआउट हो चुका है, पर अब पॉसिबिलिटी क्या है पता है, 51,500 के आसपास थोड़ा हमें सतर्क रह के काम करना है, क्योंकि यहां बैठा है बियर। ठीक है, मंदी वाले यहां बैठे, तो एक बार वो ट्राई करेंगे मार्केट को यहां तक लाने की। अगर यहां 51,000 के आसपास या 50,900 के आसपास मार्केट एक बार आता है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, इसमें कोई वो बात नहीं है। अगर वो आता है तो एक बार बुल्स ट्राई करेंगे मार्केट को उठाने की, और उसके बाद 51,500 के लेवल को काटेगा तो यहां से एक अच्छी खासी अगेन हमें तेजी आती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मेरा व्यू यह है कि देखो अभी मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है, बाइंग मोमेंटम भी ऑलरेडी आ चुका है अच्छा खासा। अब एक बार बियर्स है वो ट्राई कर सकते हैं मार्केट को घुमाने की, कहां तक घुमाते हैं वो देखने वाली चीज है। 50,900 से 51,000 का लेवल तक मेरे ख्याल से एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, यहां आता है तो एक बार फिर से हम एंट्री कर सकते हैं अपसाइड के लिए, और यहां से 51,500 का ब्रेक करने का वेट करेंगे। जैसे इसको ब्रेक करेगा, एक अगेन 400 पॉइंट का मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जब तक बैंक निफ्टी 51,000 का लेवल और 50,900 का लेवल जब तक इसके ऊपर है ना, तब तक मार्केट अभी भी बुल्स के कंट्रोल में आता हुआ देखने को मिलेगा। इसके नीचे थोड़ी बहुत बियर एक्टिविटी आपको होना शुरू हो सकती है, क्योंकि उसके बाद 50-500 के लिए वो बियर्स ट्राई करेंगे कि वहां तक हम मार्केट को ले जाए। अब देखिए इस वीक दो दिन में, ठीक है, सैटरडे और संडे को हम
काफी कुछ लर्निंग करने वाले हैं, इसलिए मेक श्योर आप यहाँ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें, सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारी लर्निंग आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो मेक श्योर यहाँ जुड़ जाए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया है वहां तो बिल्कुल जुड़ जाना, क्योंकि वहां आपको लाइव मार्केट में लेवल्स और अपडेट्स मिलती रहेगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।